best friend forever. Best friend forever. Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. आपके साथ हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, which is snacking habits. And कई बार हम लोग बीच में हम लोगों को भूख लगती रहती है, हम कुछ ना कुछ उठा के खा लेते हैं, तो क्या पेट्स के लिए भी ये करना चाहिए? And what kind of snacks? Smriti, that's a fantastic topic that we have. That's again a very fantastic topic. और जैसा कि हम हर बार कुछ नया और कुछ दिलचस्प आप सबके लिए लेकर के आते हैं, इस बार भी स्नैकिंग को लेकर पेट्स में ये जो हैबिट है, इस पर हमारा ये टॉपिक है। चॉकलेट्स हम खाते हैं, लेकिन पेट्स के लिए चॉकलेट कितना बड़ा रिस्क है। हम बात करते हैं रेजिन्स की, किशमिश की, हम बात करते हैं ग्रेप्स की। इन सब के क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जब हम अपने पेट्स को ये फीड करते हैं, बीच बीच में स्नैक्स की तरह देते रहते हैं? ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमारी हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे परिवार की हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे परिवार के सदस्य हमारे लिए, इनकी हेल्थ हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और आज इस टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन करा दें। सबसे पहले डॉक्टर अनूप कुमार, ही इज़ अ वेट एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नरेश तनेजा जी हैं हमारे साथ, इज अ पेट प्रोडक्ट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल हो, कोई भी सवाल इन जनरल या स्नैकिंग हैबिट से रिलेटेड, अपने पेट से जो कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से, हमारे एक्सपर्ट से आप जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011230975532। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संजीव, आज भी हमारे साथ हमेशा की तरह एक कंपेनियन है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक नहीं, हमारे साथ दो कंपेनियन है। एक तो डॉक्टर साहब की गोदी में ही है और एक और कंपेनियन है, उनको हम बुला लेते हैं। So we have Kylie here with us and Buddy, जो Kylie का एक true companion and partner है life में. So Buddy is right here. There we go. That's a beautiful looking pug. Thank you so much, Arav. Very beautiful pugs are here, Buddy and Kylie. और हमेशा की तरह ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये दोनों पेट्स हमारे साथ आज इस शो में, इस मंच पर जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करूंगी डॉक्टर साहब कि स्नैक्स की जब हम बात करते हैं, स्नैक्स हमारे लिए, स्नैक्स बहुत आम बात है। मूवी देख रहे हैं, स्नैक्स खा लिया, मूवी देख रहे हैं, बिंजिंग चल रही है, खाना खा रहे हैं। अब ऐसे में जो हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हम करते हैं हमारे पेट्स से, क्योंकि हमें लगता है हमारे जो सोलफुल कंपेनियन है वो ये पेट्स हैं। तो हम खा रहे हैं तो ये क्यों ना खाएं? बिल्कुल, ये हमारे बड़ी हैं तो बड़ी हमारे साथ आज है, मगर ये एक्चुअली में हमारे बड़ी हैं तो इनको भी हम खिलाएं। तो ये कितना सही, कितना गलत है? स्नैक्स जरूरी है कुछ हद तक, कुछ पॉइंट के लिए, फॉर द रिवॉर्ड, एंड कुछ बॉन्डिंग बनाने के लिए। बेसिकली आप एक बॉन्ड बनाते हो अपने पेट्स के साथ, दैट रिक्वायर्स सम रिवॉर्ड काइंड ऑफ थिंग, जो आप स्नैक्स के रूप में देते हो अपने पेट्स को। बट उस स्नैक्स को देते देते हम भूल जाते हैं कि ये स्नैक्स है। वो कभी कभी हम फिर एज ए फूड देने लगते हैं, या मार्केट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मफुल हैं, जो नहीं दे सकते, बट स्नैक्स हम दे रहे हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है कि हम स्नैक्स को स्नैक्स जैसे दें और स्नैक्स ही दें। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। पेट स्नैक्स, ये नहीं कि जो प्लेट है, तनीजा जी आप, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ये चीज जो मैं कह रही हूँ कि अच्छा, इससे पहले हमारे पास लाइव शो है, इसमें बहुत डायनेमिक हमारा ये शो है। एक कॉल है हमारे पास लखनऊ से। जी, आप अपना पहले नाम बताइए, फिर अपना सवाल बताइए। मेरा नाम रचांत है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ जी। मुझे अपने पेट के स्नैक्स के लिए बात करनी थी कि उनको सुबह शाम क्या स्नैक दिया जाए। अच्छा, क्या आपके पास कौन सा ब्रीड है और क्या उम्र है उसकी? जी, उम्र अभी शायद 2-2.5 साल है अभी। क्या स्नैक्स दे सकते हैं?
देखिए स्नैक्स जो देना चाहिए मेनली ध्यान रखना है हमें कि वो कोई प्रिजर्वेटिव मिला ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज से लिया गया हो, लाइक रॉ हाइट्स हो सकती हैं। बट फिर अपना माइंड में बात होनी चाहिए कि साइज उसका इतना हो कि उसके मुंह में जाके ऐसा ना हो कि सॉलो कर जाए और कहीं पे इसोफेगस कहीं पे जाके स्टक हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइज बड़ा होना चाहिए। और या स्टिक्स वगैरह जो भी आती है मार्केट में, बट हमेशा ड्राई स्नैक्स को प्रेफर करना चाहिए। ड्राई स्नैक्स। सो डॉक्टर साहब 2.5 साल का है उनका पेट एंड इसमें दांतों को हमारे को काफी बार ये होता है कि अटेंशन हम लोग नहीं देते हैं एंड 5 साल 7 साल जब बीत जाते हैं पेट के लाइफ के, सडनली वी रियलाइज कि स्मेल आना शुरू हो गया। 2-2.5 साल में ही स्मेल आना शुरू हो जाता है, टाटा डिपॉजिट आना शुरू होता है। सो आपने बहुत सही बात बोली है कि रॉ हाइड च्यूज हमारे को देने चाहिए एंड दोस आर द नेचुरल स्नैकिंग वे। तो तनुजा जी, चबाने का जो प्रोसेस है रॉ हाइड को, दैट टेक्स केयर ऑफ द टार्टर एंड द बैड स्मेल। देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो स्नैक्स हैं दे शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल कैलोरी इनटेक। अच्छा, ठीक है। दूसरा, डॉग्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 3 इयर्स की एज तक 80% डॉग्स के टीथ खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रशिंग करना चाहिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स का टूथपेस्ट कभी यूज मत करिएगा, उसमें xylitol होता है which can be fatal for your dog. Right. That is an important point there mentioned by Tanisha ji. There can be sudden drop in blood pressure. This can be cancerous also. Again to the viewers, human beings का टूथपेस्ट मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये टीथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो हम स्नैक्स देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मॉइस्ट ना हो, थोड़े हार्ड हो, और जैसे एक पपी है तो नेचुरली हमको सॉफ्ट स्नैक ही देने सॉफ्ट स्नैक्स देने चाहिए, ड्राई स्नैक्स देने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, आप उसका स्नैक भी हार्डर करते जाइए, राइट, है ना, ताकि उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, एक तो उस डॉग्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। मतलब पपी को शायद 27% और एडल्ट्स को 25% प्रोटीन चाहिए। तो जो डॉक्टर साहब स्नैक्स बता रहे हैं, बोन और स्टिक्स वगैरह, उनका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, मॉइस्ट भी नहीं है, और बोन्स के डिफरेंट साइजेस आते हैं। तो अपने डॉग के साइज के हिसाब से आप चुन लीजिए। तो उसको एक ट्रीट भी दे दिया आपने, उसके टीथ क्लीन करने में भी हेल्प कर दिया। जी जी। एंड इनके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है स्टेज ऑफ लाइफ, कि पपी को हम अलग तरीके के स्नैक्स दे रहे हैं एंड एज वी द पेट गेट्स एडल्ट एंड सीनियर, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। वही चीज हुई ना, हम छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को अलग तरीका का खाना देते हैं, फूड देते हैं, फिर उसके बाद हम अलग लाइफ स्टेजेस, एज जो फैक्टर, उसके हिसाब से हम खाना देते रहते हैं। हमारे पास एक और कॉल आया है, इस बार ये कॉल दार्जिलिंग से आया है। जी, अपना आप नाम बताइए और सवाल पूछिए। I'm sitting from Darjeeling. I want to know if there's any homemade snack that I can make for my dog. This is a very good question. Thank you so much. मुझे आप तनीजा जी, आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए, कुछ होममेड स्नैक्स में आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं विदाउट सॉल्ट, विदाउट बटर, राइट। दूसरा, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं। कौन से फ्रूट्स नहीं ले सकते, ये भी बताइए। ये जैसे आप नाम ले रहे हैं, ग्रेप्स, रेजिन्स, जी, चॉकलेट्स नहीं दे सकते। चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं दे सकते। Which is for humans as we have the sugar issue as well. तो जो हमारे लिए शुगर में हाई है, वो फ्रूट्स आप अपने पेट्स को ना दें। एंड कैरेट्स दे दें। वेरी इंटरेस्टिंग पैकेज दैट हैज बीन क्रिएटेड। कैरेट्स दे सकते हैं। सो एक लोगों का क्या ओपिनियन है जनरली इस एस्पेक्ट पे कि स्नैकिंग किस तरीके का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आइए देखते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC Match Friend Forever। रैंडम डॉग्स कैट्स को फीड कर दें? नहीं। रैंडम डॉग्स कैट्स को फीड कर दें? पालतू जानवर को आप खाना देते हैं? नहीं। सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है उसको? उसको बिस्किट सबसे ज्यादा पसंद होता है। और उसके बाद उसको हड्डी वगैरह। आप उनको क्या फीड करते हैं? नॉर्मल घर का खाना है, क्योंकि घर के पेट्स हैं तो शुरू से ही उनको घर के खाने के ऊपर ही रखा हुआ है। एक्चुअली मेरे दोनों डॉग्स भी ऐसे, उनको कुछ भी डाल तो वो खुश ही होते हैं, तो एक स्पेसिफिक कुछ उनकी चीज़ है ही नहीं तो उनको बहुत ही पसंद हो। एक्चुअली मेरी कैंडीज जो होती हैं वो, जबकि डॉग्स को इतना मीठा नहीं डालना चाहिए बट फिर भी उसको पसंद है वो चीज़। मिल्क और बिस्किट्स। आपके डॉग्स का सबसे ज्यादा फेवरेट स्नैक कौन सा है? सबसे ज्यादा वो तो बिस्किट प्रेफर करता है, जो डॉग बिस्किट्स आते हैं ना वो ज्यादा खाता है। मेरे पास पहले पवेलियन था छोटू सा, वो सो क्यूट, और उसे वो जब आया था तब तो बहुत छोटा था तो उसे नॉर्मल फूडिंग देते थे, बिस्किट वगैरह, दैट्स इट। उसके बाद तो वो चला गया। पहले वाला जो था वो तो केवल घर का खाना खाता था, मतलब उसको पेडिग्री वगैरह कुछ दो कुछ नहीं खाता था, बट अभी वाला जो है वो सब चीज़ खाता है। उसका सबसे फेवरेट स्नैक कौन सा है? फेवरेट स्नैक मीट। प्रिपेयर वैसे वो स्पेशली कुछ नहीं, पर बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स होगी या चपाती होगी, वो सारी चीज़ें। स्कूल के प्रेमाइसेस में देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स, तो शी कैरी सम बिस्किट्स और एल्स कुछ ऐसे फूड होता है तो शी जस्ट फीड देम। दूध और रोटी की ज़्यादा पीछे भागते हैं। दूध और रोटी? हाँ, जैसे मैं गाड़ी से आता हूँ 10 साढ़े 10 बजे गली में, मेरा ही वेट करते हैं कब भैया आए, कब मैं खाना डालें। सब कुछ खाना पसंद करते हैं बट ज़्यादा उनका फेवरेट दूध और ब्रेड है। कभी कभी पराठा है और जो भी हम लंच में ला रहे हैं और कैंटीन से कुछ खा रहे हैं या वो सब कुछ खाते हैं और ऐसे साथ में आके बैठ जाते हैं और खाते रहते हैं। और जब हम लोग आए थे तो वो बहुत छोटे छोटे थे और अभी वो इतने बड़े बड़े हो गए और ऐसे पहचान लेते हैं हमको देख के, ऐसे भाग के आते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। अंडा नॉनवेज भी पसंद है उनके लिए। नॉनवेज के जो वो होती है ना ग्रेवी, उस ग्रेवी में रोटी मिक्स करके खिला दो ना, और बहुत ज़्यादा खाते हैं वो। कभी कभी ब्रेड रोटी, बस नॉर्मली चीजें, एक्स्ट्रा हम देते नहीं थे। ऑब्वियसली मीट है, वो ज्यादा मीट बगैर तो वो खाना भी नहीं खाता है। वही उसको पसंद है बिस्किट और भी नमकीन वाला, चिप्स, मटर होता है ना वही खाता है। What we get is like packets of biscuits and some water, that's it, and some homemade food also. तो ये था लोगों का रिएक्शन कि वो क्या सोचते हैं स्नैकिंग हैबिट्स इन पेट्स को लेकर के। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लोगों ने भी जवाब दिए। तनीजा जी, आपसे ही पूछूंगी मैं अगला सवाल भी कि जब हम पेट्स को खाना देते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि हमने स्नैक्स क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो तो समझ लिया, मगर वही प्यार मोहब्बत में क्या होता है कि लेफ्ट ओवर प्लेट्स का होता है कि अपना खा रहे हैं तो ये भी खाएगा, हम खा रहे हैं ये इसको भी खिलाते हैं, तो वो प्यार मोहब्बत में होता है क्योंकि आप उनको इतना ज़्यादा पार्ट ऑफ योर फैमिली समझते हैं। मगर इसमें जब आपकी प्लेट्स का भी जो लेफ्ट ओवर है उसमें क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। एंड स्मृति, इसके साथ में ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज कनेक्टेड आल्सो कि हमारे घर में जब बच्चे होते हैं तो कई बार वो अपना खाना खत्म करने के लिए डॉक्टर साहब अपना खाना भी थोड़ा थोड़ा पेट्स को खिला देते हैं। सो व्हाट वुड यू एडवाइस? देखिए, मेरी जो ओपिनियन है, बाकी डॉक्टर साहब और बता देंगे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत हाई है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, नंबर 1। नंबर 2, उनको हमने सॉफ्ट खाना नहीं खाना है हमको, और हम तो सारा सॉफ्ट खाना खाते हैं। जैसे हम रोटी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं उसमें 8% प्रोटीन है, उसको चाहिए पपी को 27%। अच्छा, पपी भी देखिए जो पग है जैसे, है ना, वो 8-9 महीने में एडल्ट बन जाएगा, लेकिन अगर आप लैब्राडोर ले रहे हैं तो वो 15 महीने तक पपी है ना। फिजिकली वो आपको एडल्ट लग रहा होगा लेकिन अभी वो पपी है। तो 1.5 साल जितनी बड़ी ब्रीड है वो उतना ज्यादा टाइम लेती है एडल्ट बनने में जी। तो उसको 27% प्रोटीन चाहिए। अब मेरे पराठे में 8% है, मेरे चावल है, तो अगर मैं वो खिला खिला के उसका पेट भर रहा हूं तो फिर उसका प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरा,
उसकी आदत बिगाड़ रहा हूँ मैं। घर में भी कोई गेस्ट आएंगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि गेस्ट भी मुझे खिलाएंगे। गेस्ट भी नॉट बेसिकली राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ, डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस कि जो आपका लेफ्ट ओवर में यू कांट गिव चिकन बोन्स। यूजुअली सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि खाना खाने और चिकन खाने वाले लोग चिकन खाते हैं और हड्डी अपने डॉग को सबसे गलत करते हैं, बिकॉज दैट कैन कॉज हार्म इन द ईसोफेगस एज वेल एज इंटेस्टाइन, और कभी स्टक हो सकता है, इंजरी कॉज कर सकता है। दैट्स वेरी बैड, कभी नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लेफ्ट ओवर्स में भी समझने की ज़रूरत है। जैसे कि तनीजा जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो खाना दीजिए जो उनके लिए हार्मफुल ना हो, जिसकी उनको ज़रूरत हो। प्यार में भी, मोहब्बत में भी वो चीज़ें दीजिए जो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जो ये स्नैकिंग का जो अगर सही से उसको हमने देखा नहीं, समझा नहीं, खिलाते रहे और एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाई, फिजिकल एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं वजन बढ़ाने में भी एक ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है उनकी इल हेल्थ को लेकर के। तो ये इरेगुलर जो स्नैकिंग है, इस पर आप क्या कहेंगे वेट से कनेक्ट करते? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये ओबेसिटी कॉज करता है। ओबेसिटी होने के बाद आपको पता है, चाहे आदमी हो या डॉग्स हो, सबके साथ उतनी ही समस्याएं हैं। डायबिटिक होना, फिर आर्थराइटिस सबसे कॉमन है डॉग्स में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिकॉज ओवरवेट जब हो जाएगा, जॉइंट्स की बेयरिंग कैपेसिटी उतनी ही है और वेट बढ़ जाने के बाद उनके साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। और डॉग्स आजकल लाइफस्टाइल डिजीज वही सारी जो ह्यूमन बीइंग्स की हो रही है, डॉग्स को भी हो रही है। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव गॉट द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पग हियर, ब्यूटीफुल लुकिंग पेट्स, बट देन अगेन ऑब्वियसली पग्स का, यू नो, एनी ब्रीड व्हिच इज गॉट द पंच्ड नोज, तो उनको ब्रीथ करने में भी जो इशू होता है, अगर आप वेट ऐड कर देंगे, बिल्कुल, सो दैट विल बिकम, यू नो, डॉक्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ जाती है और फिर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होने लगता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फिर हाफना शुरू कर देते हैं और वो और ज्यादा फिर वेट बढ़ने लगता है, बिकॉज खाना तो बराबर खा रहा है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, ऐसे कौन से फूड होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे, आप वेजिटेबल्स के बारे में बता रहे थे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की ऐसे कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए जा सकते हैं स्नैकिंग के लिए? जैसे एप्पल है तो पूरा एप्पल मत दीजिए, है ना, और कैरेट, वाटरमेलन, और अब आम का सीजन है, गर्मी है, तो ये भी मुझे लगता है एक सवाल मैं मुझे लगता है किसी व्यूअर के बिहाफ पे मैं ही पूछ लूं, क्योंकि आम का सीजन है तो आम दे दे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आइडियली क्योंकि शुगर कंटेंट हाई होता है, फिर आपको समझने की जरूरत है जी। और हम भी जो फ्रूट खाते हैं तो 12-1 बजे के बाद नहीं खाते हैं ना, तो थोड़ा सा शायद जैसे उन्होंने बताया कि सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस पेट्स में भी आ रही हैं, बिल्कुल, तो उनको भी आप कंट्रोल करें। अपने पेट्स को हम टाइमली फूड दें, बी इन बिटवीन स्नैक्स, यू नो, फिक्स अ टाइम, एंड 1 या 2 अगर आप स्टिक्स दे देते हैं या कुछ दे देते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी फाइन। अच्छा, और ट्रीट्स का भी, स्नैक्स का भी रोल है एज ए रिवॉर्ड, जैसे आपने कहा। नंबर 2, आपने कोई उसकी हैबिट चेंज करनी है, और जैसे आप घर में आए और आपने एक छोटा सा उसको स्नैक दे दिया, ट्रीट दे दिया, तो वो कनेक्शन बन जाता है, बनाने की कोशिश की, वो वेट करेगा, अच्छा ठीक है, अब हमारे पेरेंट्स आएंगे और अब हमें कुछ खाने को कुछ बाहर से आएगा, तो दे विल आल्सो लुक अप टू इट। मुझे लगता है बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है बनाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी क्या होता है ना, बिस्किट्स, लोग सोचते हैं कोई भी बिस्किट दे दें। मैं ब्रांड स्पेसिफिक बात नहीं करूंगी, क्योंकि अक्सर आप कॉलोनीज में देखते हैं, सोसाइटीज में देखते हैं, प्यार बहुत आ रहा है तो पैकेट बिस्किट का खोल करके रख दिया, कोई भी बिस्किट चलेगा कि नहीं चलेगा डॉक्टर? बिल्कुल नहीं चलेगा। बिस्किट्स में बहुत ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, चाहे हमारे हो, डॉग्स के हो, बहुत अच्छी बात नहीं है। और ह्यूमन वाले तो बिल्कुल नहीं दे सकते आप, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा होता है और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्किन इरिटेशन दुनिया भर की, या डायबिटिक बहुत जल्दी हो जाते हैं डॉग्स, बिकॉज ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमारी होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। ओबेसिटी, फिर से वही बात घूम के आ गई, ओबेस होते हैं जल्दी, ये सारी चीजें, चाहे फिर वो स्ट्रीट आपके डॉग्स हो या ऐसे कम्युनिटी एनिमल्स हो, आप मतलब प्यार है वो अपनी जगह है, बट वही मैं कह रही हूँ, अवेयर रह करके वो प्यार उन तक पहुंचाइए, वो ज्यादा उनको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली यू वांट टू डू गुड, सो इट नीड्स टू बी गुड ऑल्सो। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट है, हर वीक हम आपको दिखाते हैं, वो है मिथ बस्टर, जिसमें हम तमाम तरह के ऐसे मिथ्स होते हैं जिनको कोशिश रहती है हमारी कि हम उनको बर्स्ट करें, आपको असलियत बताएं, और अगर ऐसे कोई भी डाउट्स आपके मन में हो तो उनको हम हटाएं। ऐसा ही आज का एक मिथ बस्टर पैकेज भी आइए नजर डालते हैं। A rabbit's foot may bring luck on dry land, but never mention the word rabbit at sea. It may be the devil in disguise. This is the myth.
एक जमाने में खरगोश को बोर्ड पर भोजन के रूप में जिंदा पिंजरों में बंद कर रखा जाता था। वे अपने लंबे दांतों से पिंजरों को कुतर भाग जाते और जहाज की रस्सियों और नाव की पतवार को कुतर कई जहाजों के डूबने का कारण बने। If fishermen find a rabbit on their boat, they don't sail that day. This is one logical myth. मैं राधिका चौधरी हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करती हूँ। आज की चौपाल जो है वो सीएम की चौपाल होने वाली है। हिमाचल सरकार इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा रही है प्राकृतिक खेती को आगे लेके जाने? मैंने हिमाचल प्रदेश के बजट में प्रोविजन किया कि प्राकृतिक खेती हम हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे और जहर मुक्त खाना जो है लोगों को देने का प्रयत्न करेंगे। हिमाचल पूरी देश भर में पहला राज्य है जिसने इसमें बजट का प्रावधान किया। 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान उसमें किया। अब आज आप जाएंगे हॉर्टिकल्चर के इसमें हर खेत के करीब सड़क पहुंची हुई है। कृषि के क्षेत्र से युवाओं को कैसे आप जोड़ कर रखेंगे? किसान आज जा करके वहाँ फ्लोरिकल्चर में काम कर रहा है, वो उसको जाने की जरूरत नहीं। वो 50,000 रुपए घर बैठे घर का काम भी कर रहा है लेकिन 50,000 रुपए महीने का कमा रहा है। हिमाचल प्रदेश से देखिए मुख्यमंत्री जी की चौपाल सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। What a fantastic package and एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ते हुए आपका सवाल प्लीज। माय डॉग इज सो एक्स्ट्रा एक्साइटेड एंड बिल्कुल ही शैतान है, मैं उसको कैसे काम कर सकते हैं? एनी सॉल्यूशन? आपका पेट का ब्रीड क्या है और एज क्या है? एज शायद 1.5 साल हो गए, मैंने रिसेंटली अडॉप्ट किया है सर। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। वी डेफिनेटली फील वेरी प्राउड कि जब ये मुहिम लोगों तक पहुंचती है तो आप क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? मैम उसको ही नीड्स गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज। आई थिंक उसको टाइम थोड़ा सा एक्सरसाइज से कम मिल पा रहा है। एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट उसकी तभी है कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे खेलना है, वॉक करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको सुबह के शाम, खासकर अभी समर के सीजन में अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, बिकॉज दिन के टाइम में भी तो यही होता है। राइट। तनीजा जी, बच्चों में भी तो यही होता है कि एक्साइटमेंट वही चीज होती है, परेशान फिर करने लग जाते हैं। तो यही पेट्स के साथ भी है। स्पेशली बिफोर बिकमिंग एडल्ट एनर्जी उनके अंदर बहुत ज्यादा राइट। सो चूजिंग द राइट काइंड ऑफ स्नैक एंड देन अगेन हम बिस्किट्स के बारे में जो बात कर रहे थे, आई मीन व्हाट्स द प्रोसेस? बिस्किट क्या रेगुलर प्रोसेसिंग क्या होता है? देखिए, बिस्किट एक ट्रीट है जिसको ज्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 10% से ज्यादा कैलोरीज जो है स्नैक फूड से नहीं आना चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग के अगर हम बिस्किट्स लेंगे तो एक तो उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है और वो सॉफ्ट है, और डॉग बिस्किट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन फिर भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें बिस्किट को हार्ड से हार्ड बनाते हैं और उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डाल देते हैं। जैसे उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो कुछ बिस्कुट्स प्रोटीन वाले बना दिए। उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो उसमें कैल्शियम ऐड कर दिया। So basically they benefit from that snack also, and in the crunching process they are gaining and exercising the teeth. जब हम कैल्शियम दे रहे हैं तो साथ में विटामिन D3 भी दे रहे हैं और भी चीजें दे रहे हैं। पूरी तरीके से एक होलिस्टिकली एक कोशिश करी जाती है कि पेट का ध्यान हो पाए। अच्छा, जैसे कि हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि हर वीक अपने पेट्स की पिक्चर्स भेजिए, हम यहाँ पे शो में दिखाएंगे। तो एक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट है, छोटा सा है, जिसमें हम बेस्ट पेट ऑफ द वीक दिखाते हैं। आइए देखते हैं कौन है इस वीक का बेस्ट पेट। So what beautiful photographs over there, and आप अपने pets की photographs, videos इसी तरह से हमारे को भेजते रहिए, and we will like to share it with all the viewers, and we'll look at starting a competition on this also. Yeah, Smriti, that would be a good idea. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक आपने आइडिया आज हमें एक सुझाव दिया। तो आई थिंक आने वाले वक्त में हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, करने का सोच सकते हैं। फिलहाल आप अपना प्यार बरकरार रखिए, पिक्चर्स भेजते रहिए। ऐसी शो में हम आपको आपकी पिक्चर्स दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो
much Taneja ji for joining us today and thank you so much to our audiences. हमारा लाइव फोन इन शो है तो हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही प्यार और ऐसा ही जो कनेक्शन है वो बरकरार रखिए। कोई फीडबैक या सुझाव हो और कोई पेट का फनी वीडियो हो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। इसी तरह से हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहिए एंड हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचता रहेगा। आपके पास अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन पेट्स रिलेटेड, नॉट जस्ट डॉग्स, कैट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग, जो भी पेट्स रखे जाते हैं, फिशेज, इस पे भी हम टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। टिल देन, लव लाइफ, रिस्पेक्ट पेट्स, लव देम, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। Best friend forever. 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 Best friend forever.